और इस हफ्ते के हफ्ता रिव्यू में मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है। प्लीज हेल्प मी वेलकम टू द शो आज की ताजा खबर, जो आज हमारे साथ मिलके हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर अपना ओपिनियन देंगे। अरे क्या भाई इंट्रोड्यूस करा रहे हो, सीधा बजाते हैं ना। तो जी बीता सप्ताह लिब्रांडो के लिए बड़ा बुरा गया। 5 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से 4 में भाजपा जीत गई। और तो और योगी जी भी जीत गए, अखिलेश हार गया। मतलब अब अजीत अंजुम को बल्ली महारान में चिकन पकौड़े की दुकान लगानी पड़ेगी। भाई वैसे मुझे सपोजिटली कहा गया था कि जोक्स मारने हैं, मैंने अजीत अंजुम मार दिया। वैसे बात तो एक ही है ना। नहीं, 4 राज्यों में भाजपा जीती और तो और योगी जी भी जीत गए। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस हार गई। मतलब जो प्रियंका गांधी पार्टी में जान फूंकने आई थी, वो पार्टी फूंक के चली गई। और भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कुछ फूंक के आई थी और फूंकते फूंकते पार्टी फूंक के चली गई। ऊपर से कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब बैन कर दिया है। इधर से कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी है। मतलब लिब्रांडो को सांस लेने दोगे, नहीं लेने दोगे? नहीं। 5 आउट ऑफ 5 असेंबली इलेक्शंस में अपनी पिटाई करवाने के बाद कांग्रेस ने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहेंगी। देखिए मैं बताता हूं इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में हुआ क्या। हुआ ये कि सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी को अपना रेजिग्नेशन दिया। सोनिया गांधी जी ने इस बात पर थोड़ा विचार किया कि क्या सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहने के लायक है या नहीं, और सोनिया गांधी जी के विचार करने के बाद सोनिया गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहने के बिल्कुल लायक है। कसम से यार, फेविकॉल को सोनिया गांधी जी को स्पॉन्सर करना चाहिए। कि मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया में, सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट की कुर्सी से ऐसा चिपक गई हैं कि कुछ भी उनको नहीं हटा सकता। इनफैक्ट कांग्रेस ने अगले असेंबली इलेक्शन में जीतने के लिए अपना कैंपेन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और ये कैंपेन वीडियो में एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। अब जी 5 स्टेट्स में चुनाव हुए और टाइम्स मैगजीन के अनुसार चंद्रशेखर रावत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी दिखाया गया। और भाई साहब इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि भाई साहब की जमानत जब्त हो गई। मतलब अगर जमानत ही जब्त करवानी थी तो मेरी भैंस को खड़े कर देते। इतना इन्फ्लुएंस तो वो भी कर लेती। हमारी अगली स्टोरी राणा अयूब जी के बारे में आती है। राणा अयूब जी को देख लीजिए यार, इतने सारे थिएटर्स में कश्मीर फाइल्स चलाई गई है। इन्होंने एक थिएटर का एग्जाम्पल लिया जहां पर कुछ लोग नारे लगा रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने चुना और उन्होंने बोल दिया कि भैया कश्मीर फाइल्स जो है वो इस्लामोफोबिया फैला रहा है। यार एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है, ये लोग जो हैं देश के गद्दारों को गालियां दे रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया कैसे हो गया? क्या राणा अयूब ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि देश के मुसलमान गद्दार हैं? शर्म आनी चाहिए राणा अयूब को। राणा अयूब जी ने एक फोटो भी डाली सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने मोदी जी के हाथ में अपनी गुजरात फाइल्स वाली किताब डाल दी। देखिए उस फोटो की सच्चाई मैं बताता हूँ। मोदी जी ने एक्चुअली यूक्रेन को प्रॉमिस किया है कि यूक्रेन को कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, तो उन्होंने बोला है कि यूक्रेन को बहुत सारा टॉयलेट पेपर भेजा जाएगा। तो ये किताब और उसकी बहुत सारी कॉपीज जा रही हैं यूक्रेन। द कश्मीर फाइल्स बड़ी चर्चा में है। पहले इस फिल्म को कोई मीडिया हाउस प्रमोट नहीं कर रहा था, कोई रिव्यू नहीं कर रहा था, यहां तक कि कपिल शर्मा तक ने इसको प्रमोट करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद अब ऐसा हाल है कि कोई मीडिया हाउस इस फिल्म को छोड़ नहीं रहा है और कपिल शर्मा को लोग। कपिल कॉमेडी करता था, अब टीआरपी उसके साथ कॉमेडी कर रही है। सुनील ग्रोवर ने पहले उसके साथ विवेक से काम नहीं लिया, अब विवेक उसके साथ विवेक से काम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म पर आरोप यह लगाया कि इस फिल्म को ना भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। उनका इसके पीछे मकसद यह था कि लोग इस फिल्म से विमुख होंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हुआ उल्टा। कांग्रेस जो भी करे उसका उल्टा ही होता है भाई साहब। तो लोगों ने कहा कि अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म बनाई है। पहले 1% चांस था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देते, अब तो जरूर देंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी जब भी अपने लिए वोट मांगने जाती है, वो भाजपा के लिए क्यों मांग लेती है? एक तो उनका स्टार प्रचारक ये है। बरखा जी जब जयपुर लिटरेरी फेस्ट में गई हैं, तो वहां पर उन्होंने एक सेल्फी के साथ एक ट्वीट डाला है कि भैया मैं एक जयपुर लिटरेरी फेस्ट में आई हुई हूं, आकर हेलो बोलिए। अरे बरखा जी आपका दिमाग खराब है? अपना स्ट्राइक रेट देखा है आपने? 100% स्ट्राइक रेट है यार। इतने परफेक्ट स्ट्राइक रेट के साथ क्यों जाएगा कोई आपसे मिलने?
यार हमको हमारे करियर प्यारे हैं, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है। बरखा जी लिटरेरी फेस्ट में जब गई हुई थी तो वहां पर एक भाई साहब के साथ बैठी हुई थी जो कि बहुत दुखी हो रहे थे कि माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर हमने इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन फिर भी उस सारे माइग्रेंट्स ने जाके बीजेपी को वोट डाल दिया। बिहार में थे, सरकार को लेकर इतना गुस्सा था, सारी तकलीफ थी। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, सभी लोगों की, आपकी और खासतौर पर उन मजदूरों की। आप लोगों को हैरानी होगी कि इन सातों के सातों मजदूरों ने जब उसके बाद 3-4 महीने के बाद बिहार में इलेक्शंस हुए तो सातों के सातों मजदूरों ने उसी गवर्नमेंट को वोट दिया जिसने इनको परेशान किया था। सातों, मैंने सबसे पूछा। तो आप ये समझिए कि आप एक तकलीफ में हैं, उसके बाद आप उस तकलीफ को भूल जाते हैं, और यही हम लोगों ने कोविड की दूसरी वेव के बाद भी देखा। यार ये वीडियो जरा दोबारा देखो, आजकल बरखा जी कुछ डिफरेंट लग रही हैं, किसी से इनकी शक्ल जरा मिलती है। बिहार में थे, सरकार को लेकर इतना गुस्सा था, सारी तकलीफ थी। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, सभी लोगों की, आपकी और खासतौर पर उन मजदूरों की। आप लोगों को हैरानी होगी कि इन सातों के सातों मजदूरों ने जब उसके बाद 3-4 महीने के बाद बिहार में इलेक्शंस हुए तो सातों के सातों मजदूरों ने उसी गवर्नमेंट को वोट दिया जिसने इनको परेशान किया था। सातों, मैंने सबसे पूछा। तो आप ये समझिए कि आप एक तकलीफ में हैं, उसके बाद आप उस तकलीफ को भूल जाते हैं, और यही हम लोगों ने कोविड की दूसरी वेव के बाद भी देखा। आप नोटिस कर रहे हैं? उधर से भाई एनडीटीवी ने बड़े जोरों शोरों से इस क्रिएटिव को प्रमोट करना शुरू किया और कहा कि देखिए हमारे पास चुनावी नतीजे वाले दिन 16% की व्यूअरशिप थी, सभी चैनलों में चौथे नंबर पर थे हम। मैंने कहा भाई एनडीटीवी इतनी खुशफहमी मत पालो कि तुमने कुछ अच्छा किया है, लोग मजे लेने आए थे और मजे लेकर चले गए, तुम अलग लेवल पे चौड़े हो रहे हो। कांग्रेस पार्टी की जो केरला यूनिट है वो बहुत नाराज हो रही है कश्मीर फाइल्स के सक्सेस की वजह से और कश्मीरी पंडितों को अटैक कर रही है। यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा वो नाराज क्यों है। यार आपको तो इस फिल्म से सबक सीखने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उसी तरह से इस समय पर कांग्रेस पार्टी से उनके लीडर्स का एक्सोडस हो रहा है। कहीं 10 साल के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री को द कांग्रेस फाइल्स फिल्म न बनानी पड़े। यार इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की हालत होती रही ना तो वो मीम नहीं है, ओनली 90s किड्स विल रिमेंबर दिस। 10 साल के बाद बच्चे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उसी मीम में देखा करेंगे। अब भैया इस बार कमाल की बात ये हो गई कि होली आ गई और किसी ने प्रोपेगेंडा तक नहीं किया, कोई लिब्रांडू कुछ बोला ही नहीं, ना पानी वेस्ट, ना इसको कलर, ना उसको कलर, ना ये ना वो। भाई समझ में नहीं आया तब में होली आ गई। मतलब अब तो ये आदत इतनी खतरनाक चीज हो चुकी है कि हर त्योहार पे 2-4 लिब्रांडो को जब तक पेल ना लो तब तक पता ही नहीं चलता कि त्योहार है। और भैया होली आ गई, कोई कुछ बोला नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये होली भूल गए या कश्मीर फाइल्स ने कुछ ऐसा इनके हलक में दे रखा है कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। हाल में ही ये भी खबर आई है कि गलती से इंडिया से एक मिसाइल लॉन्च होके पाकिस्तान चली गई थी। यार ये तो वही बात होगी कि कॉलोनी में बच्चे खेल रहे हैं, गलती से आंटी का शीशा फोड़ दिया, सॉरी आंटी माफ कर दीजिए, गलती से ब्रह्मोस चला गया। दरअसल हुआ क्या है मैं बताता हूँ। ये हमारे मोटा भाई है ना, मोटा भाई एक्चुअली पंजाब का इलेक्शन हैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ईवीएम हैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईवीएम बटन की जगह उन्होंने ICBM बटन दबा दिया, तो ब्रह्मोस चला गया पाकिस्तान में और आम आदमी पार्टी पंजाब का इलेक्शन भी जीत गई। And now, the Sham Sharma show gives you a day in the life of a leftist protester. तो ये फिर से शाहीन बाग सज चुका है और सड़कें जाम हो चुकी हैं, लोग धरना दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, आप धरना क्यों दे रहे हैं? सर देखिए, हम नफरत को नहीं जीतने देंगे, हम देखेंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मैं JNU का स्टूडेंट हूँ, हम देखेंगे। 45 के लगते हो भाई, स्टूडेंट भाई, कभी कमाने का नहीं सोचा? कमाना? सर कमाना क्या होता है? अच्छा चलिए ये बताइए, आपको इस फिल्म से क्या आपत्ति है? देखिए सर, नफरत फैलाई जा रही है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन हो रही है यहाँ पर। अरे भाई आपने फिल्म देखी है? नहीं, लेकिन मैंने रेलेवेंट सेक्शंस देखे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। एज यूजुअल गाइस, आपको अगर ये कोलैबोरेशन पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे हम किस चीज पर कोलैबोरेशन करें और किन लोगों के साथ और कोलैबोरेशंस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शो को, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शाम शर्मा शो को पेट्रियन और यूट्यूब पर सपोर्ट करके एक मेंबर भी बनिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना